सुविधाएं उनको दी जाएंगी, लेकिन जो नक्सली आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स टेरर की नीति से सरकार काम करेगी। अगले साल 31 मार्च से पहले देश नक्सल मुक्त होने वाला है। आज तक के साथ खास बातचीत में भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इससे पहले कह चुके हैं कि देश में नक्सली आतंक इस समय अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। अमित शाह जी, जब आपने 2019 होम मिनिस्टर बने थे, उस वक्त नक्सल इशू कितना सीरियस था? देखिए, नक्सल इश्यू में 2014 से 19 में भी काफी परिवर्तन आया था। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से इसके विरुद्ध एक अभियान बहुत अच्छे तरीके से चला था। 19 के बाद हमने 4 सूत्रीय रणनीति को अपनाया। एक, नक्सल को टैकल करने में हमने 2 रास्ते लिए। जिनके हाथ में हथियार है और हथियार डालना नहीं चाहते, उनके लिए रूथलेस टफ अप्रोच लिया। जो हथियार डालना चाहते हैं, इनके लिए लचीली सरेंडर पॉलिसी भी बनाई। दूसरा, राज्यों के साथ हमने बहुत अच्छा संकलन किया। मैं कहना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ छोड़कर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार और कमोबेश केरल भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, हर राज्य सरकार ने हमारा समर्थन किया और 14 से 19 में करीब करीब वहां पर हमने पूरा नक्सल नेटवर्क साफ कर दिया। इसमें हमने राज्यों के साथ सहयोग के साथ साथ पुलिस बलों के साथ उच्चतम टेक्निकल सहयोग, एनटीआरओ से लेकर बाकी सारी एजेंसियों की मदद उनके लिए उपलब्ध कराई और इसके साथ साथ राज्य पुलिस के साथ हमने संकलन बनाया और कई जगह 4-4 राज्यों की संयुक्त पुलिस टीम भी हमने गठित की, जिससे राज्यों की सीमा का फायदा वो नहीं उठा सकते। और पहले अभियान इक्का दुक्का होते थे, इसकी जगह अब सुग्रथित अभियान चारों ओर से हमने शुरू करे। इसके कारण हमें एक उन्मूलन में बड़ा फायदा मिला। छत्तीसगढ़ में हमें पूरा सहयोग नहीं मिला था, परंतु फॉर्चुनेटली वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई और 1 साल में पूरा सिनेरियो 24 से 25 में कमोबेश 23 दिसंबर से लेकर 24 दिसंबर तक पूरा सिनेरियो बदल चुका है। मैं विश्वास से कह सकता हूं कि 31 मार्च 2026 को यह देश नक्सल समस्या से मुक्ति पालेगा। आपने एक स्टिफ डेडलाइन दिया था, मार्च 31 2026। मुझे विश्वास है हम उसके पहले कर लेंगे। अच्छा, और इस भरोसे में आप इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल सकते हैं? भरोसा तो मुझे जवानों पर है और आज जो स्थिति बनी है इसका आकलन कर हमने सबने मिलकर ये तिथि तय की है, क्योंकि जब एक तिथि देते हैं तो उत्साह भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है कि अब जल्दी इस देश को इस समस्या से मुक्त कराओ और सभी राज्यों ने हमारा बहुत सहयोग किया। और नक्सलियों के खिलाफ आने वाले दिनों में और बड़े ऑपरेशन होंगे, ऐसी जानकारी आज तक के पास है। दरअसल इसकी एक वजह भी है। नक्सली कमांडर हिडमा की तलाश में इस समय सुरक्षा बल जुटे हुए हैं और इसके लिए टेक्निकल सर्वेलेंस से लेकर ह्यूमन इंटेलिजेंस हर प्रयास किया जा रहा है। हिडमा की तलाश के लिए 125 से अधिक गांवों में टेक्निकल मैपिंग तक की जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर से लेकर महाराष्ट्र की सीमा तक 125 गांवों में थर्मल इमेजिंग तक करवा रही है। सैटेलाइट से लेकर ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, हर तरह से प्रयास किया जा रहा है। और इस समय आज तक के 2 संवाददाता जो लगातार इस बड़ी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं जितेंद्र बहादुर सिंह, अभी हाल ही में एंटी रेड टेरर ऑपरेशंस कवर करके लौटे हैं छत्तीसगढ़ से, और मेरे साथ सुमी पटेल भी हैं और सुमी भी लगातार एंटी रेड टेरर ऑपरेशंस कवर करती आई हैं। सबसे पहले
सुमी मुझे ये बात बताइए कि ये जो ऑपरेशन है इसमें सफलता का क्या कारण रहा है, किस तरह से? और मैंने सुना ये ऑपरेशन इस समय भी चल रहा है, मॉपिंग अप अभी भी चल रही है। जी बिल्कुल, सर्च ऑपरेशंस अभी भी चल रहे हैं और अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि जो नंबर है वो डेथ टोल का, नक्सल डेथ टोल का, वो और बढ़ सकता है, क्योंकि लगातार सुबह 7 बजे से जिस तरह से एक्सचेंज हो रहा था, फायर ऑफ एक्सचेंज लगातार चल रहा था और बहुत बड़ा ऑपरेशन है ये। इनफैक्ट मार्च 9 को भी हमने देखा था कि किस तरह से बीजापुर में 31 नक्सलियों को एलिमिनेट किया गया था। एक के बाद एक ऐसे बड़े ऑपरेशंस, इंटेलिजेंस का एक कहीं ना कहीं सक्सेस स्टोरी भी बताते हैं कि किस तरह से इंटेलिजेंस को जो इनपुट मिल रहे हैं, जहां पर मौजूदगी होती है नक्सलियों की, वहां फोर्सेस की तैनाती कर तुरंत उन्हें एलिमिनेट किया जाता है। जब बीजापुर में 31 नक्सलियों को भी एलिमिनेट किया गया था, उसमें बड़े डीवीसीएम के कमांडोज भी थे और इसमें भी ऐसी गुट थी नक्सलियों के जिनके पास से हैवी कैश ऑफ एमिनेशन निकला है। AK-47 हो, इंसास हो या BGL हो, .303 हो, ऐसे बड़े बड़े एमिनेशन इनके पास से भी रिकवर हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अमित शाह लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि 2026 मार्च तक एलिमिनेशन हो जाएगा, पूरी तरीके से भारत नक्सल मुक्त हो जाएगा, उस पर कहीं ना कहीं कड़ी कार्रवाई और लगातार जो मेजर क्रैकडाउन है वो देखने को मिल रहा है। और बीजापुर में जैसे कि आपने कहा, हिडमा के होने के ऐसे आशंका जताई जा रही है और इसलिए उसे ट्रैक करने के लिए ऐसे बड़े बड़े ऑपरेशंस लगातार किए जा रहे हैं। रहिए मेरे साथ जितेंद्र, केंद्रीय गृह मंत्री, वो जो नक्सल प्रभावित गांव जो बिल्कुल उनका रेड टेरर का कोर होता था, वहां पर गए, आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां रात भर रहे। एक समय यह था कि वहां पर सुरक्षा बल रहने से हिचकिचाते थे, ऑपरेशन करके सनडाउन तक यानी सूर्यास्त हुआ और वो अपने कैंप में लौट जाना चाहते थे, लेकिन अब फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस बनाए गए हैं। और अगर आप आंकड़े देखें तो DRG, STF, CRPF, BSF, ITBP, SSB, 837 नक्सलियों के सरेंडर, 1000 गिरफ्तारी, 287 मारे गए टॉप कमांडर समेत। तो ये 2024 के ही आंकड़े हैं। हिडमा को लेकर किस तरह के प्रयास हो रहे हैं पकड़ने के लिए, कैप्चर या किल, क्या बता सकते हैं आप हमें? और देखिए गौरव, जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और उस जगह पर पहुंचे थे जो कि हिडमा के गांव से मात्र 10 किलोमीटर दूर गुंडम ऑपरेटिंग बेस जो CRPF का बना हुआ है, वहां पर पहुंचे और उन्होंने पूरी रात बिताई और वहां से उन्होंने सुरक्षा बलों को एक तरीके का संदेश भी दिया कि अब नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म करना है। और वही हमने देखा कि लगातार जो ऑपरेशन चल रहे हैं, इस साल की अगर बात करें तो 77 से ज्यादा नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने इस साल ढेर किया है छत्तीसगढ़ में। जो अभी एक ट्राई जंक्शन बना हुआ है जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश का, इस इलाके में ऐसा कहा जा रहा है कि मौजूदगी हो सकती है हिडमा, जो कि PLGA-1 का सबसे बड़ा कमांडर है और ये खतरनाक नक्सली है क्योंकि कई जगहों पर इसने सुरक्षा बलों के खिलाफ कई बार ऑपरेशन किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस लगातार इन जंगलों में जो गांव हैं, छोटे छोटे गांव हैं, उनको लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मैपिंग इस वक्त किया जा रहा है। साथ ही यहां पर सर्विलांस भी लगातार रखा जा रहा है और इसके लिए बाकायदे NTRO की भी मदद ली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी जिस तरीके से कहा कि NTRO लगातार इस तरीके के ऑपरेशंस में मदद कर रहा है, तो आज तक के पास ऐसी एक्सक्लूसिव जानकारी है कि 125 से ज्यादा ऐसे जो गांव हैं इस ट्राई जंक्शन के आसपास जहां पर हिडमा के होने की आशंका जताई जा रही है, वहां पर बाकायदे कोशिश ये की जा रही है कि यहां इसकी मैपिंग करके और उसको सर्च किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस जहां इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस तो रखी रही है, वहीं ह्यूमन इंटेलिजेंस भी लेने की कोशिश कर रही है और माना जा रहा है कि जल्द से जल्द हिडमा को भी सुरक्षा बल ढेर करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशंस हो रहे हैं, जिस तरीके से पिन पॉइंटेड ऑपरेशन हो रहे हैं, वैसे में उसका बचना अब नामुमकिन दिखाई पड़ रहा है। आप इस बड़ी खबर पर दोनों नजर बनाए रखिए। ताजा जानकारी के लिए मैं फिर आपके पास लौटूंगा, लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर की ओर हम रुख कर रहे हैं और खबर ये कब्र की है। बात औरंगजेब की कब्र को लेकर जारी लड़ाई की, जिसमें लगातार अब तेजी आ रही है, तमाम बयान आ रहे हैं। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ कह दिया है कि विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आता है, राष्ट्रद्रोह यह माना जाएगा। योगी आदित्यनाथ बहराइच में थे, संदर्भ सुहेलदेव महाराज का था, लेकिन यह बयान ऐसे वक्त आया है जब औरंगजेब की कब्र को लेकर